First of all, thank you very much because last days I have asked one question to all of you guys that whether do we have choices in life, और आप सब लोगों ने उसका अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अमेजिंग रिस्पॉन्स दिया। बहुत सारे लोगों के जवाब मुझे मिले एंड आई एम सो मच थैंकफुल फॉर दिस एंगेजमेंट। थैंक यू गाइज। आप सबके जवाब बड़े फैसिनेटिंग थे। हर एक इंसान ने अपने लेवल, अपने स्तर, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने अपने जवाब अलग अलग तरीके से मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करी। आई एम सो मच पम्प्ड बिकॉज ऑफ योर व्यूज एंड योर थिंकिंग वे अबाउट द सेम सिचुएशंस। हर एक इंसान अपने नज़रिए से, अपने एंगल से, अपने स्तर से जैसे लाइफ को देखता है उस तरीके से अपनी ज़िंदगी, अपने ऑप्शंस, अपने चॉइसेस पॉसिबल मालूम होते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, शायद आप कोई भी नया निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे, जबकि शायद दूसरा कोई इंसान जो कि आपकी परिस्थिति में नहीं, जो कि बेहतर स्थिति में है, शायद वही निर्णय आसानी से ले लेगा। तो ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है और आज हम लोग जो भी बात करेंगे दैट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी, बट द पॉइंट इज वी हैव चॉइसेस इन लाइफ और नॉट। कैन वी मूव अहेड with our hard work, with our passion, with our love and affection towards the life जो ज़िंदगी हमें मिली है, उसमें जो हम करना चाहते हैं, क्या हम उसमें आगे कदम उठा सकते हैं, या फिर रिजल्ट्स या फिर परिणाम के प्रभाव में कई बार हम डर से या घबरा करके कदम ना उठाएं। दोस्तों, पहले वो कमेंट्स जो आप लोगों ने अलग अलग तरीके से चॉइसेस के बारे में मुझे भेजे। दोस्तों, जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े तो दो अलग अलग तरह के कमेंट्स मेरे सामने आए। बहुत से लोग ऐसे जो मानते हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ और मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें प्री डेस्टिन्ड होती हैं, पहले से निर्धारित होती हैं। हर एक चीज अगर पहले से निश्चित हो, पहले से डिसाइडेड हो, तो हमारे पास बहुत कम विकल्प रहते हैं। ये बात हम कैसे जान सकते हैं? लोगों का मानना यह है कि जब वो कोई प्रयास करते हैं और उस प्रयास करने के बाद उनकी जिंदगी में जो परिणाम होते हैं वो उनके मन मुताबिक या फिर उनके प्रयासों के अनुरूप नहीं होते, तो वो तमाम चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से कमेंट्स ऐसे हैं दोस्तों, जो बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें फ्रीडम, आजादी, इस जीवन को अपने अनुरूप जीने की स्वतंत्रता होती है। और इस हिसाब से जब हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जिंदगी में हमारा जितना भी प्रयास है, जितनी भी कोशिश है, वो हमें एक नई दिशा में लेकर जाती हैं। दोस्तों, इन दोनों ही विचारों में हर एक इंसान जिस भी रूप से जीता है वो बातें कहीं ना कहीं सच हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। जन्म, मरण, या फिर किसी का अचानक बीमार पड़ जाना, किसी का अचानक किसी एक्सीडेंट या किसी परेशानी में गिर जाना, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं जिसको हम पहले से सोच भी नहीं सकते। इन तमाम चीजों को जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जब हम इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो हमको ये मानना पड़ता है कि हमारी जिंदगी में इन क्षेत्रों में, इस डायरेक्शन में हम किसी भी तरह की चॉइस करें, किसी तरह की भी कोशिशें करें, उम्मीदें करें, वो ज्यादातर हमारे कंट्रोल से बाहर है। पर दोस्तों, उसके अलावा हमारी जिंदगी में अनगिनत ऐसे रास्ते हैं, ऐसे साधन हैं जहां पर हम अपनी जिंदगी में सही और गलत के बीच में निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप रोज अपनी क्षमता से ज्यादा खाएं, अपने शरीर को व्यायाम ना दें, एक्सरसाइज ना दें, अगर आप अपने शरीर को हर तरीके से विषैली, जहरीली या फिर कुछ ऐसी चीजें देते रहें जिससे शरीर धीरे धीरे बीमार हो जाए, क्या ये हमारा स्वतंत्र निर्णय है या फिर प्रकृति का विधान है?
अगर हम स्कूल ना जाएं, अगर हम बुक्स उठाकर पढ़े नहीं, अगर हम अपने कमरे से, घर से बाहर ना निकलें और दुनिया में जो विकास हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश ना करें, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या विधि का विधान है या फिर हमारी कमजोरी। अगर हम किसी भी जतन से, किसी भी प्रयास से या किसी भी नेचुरल डिजास्टर से, किसी परेशानी में आ गिरे, चाहे वो बीमारी हो, रोग हो, चाहे वो किसी और तरह की तकलीफ हो, उसके बाद हम पूरी तरीके से अपने आप को नियति पे छोड़ दें, एक भी प्रयास ना करें और अंत में हम दुखी, परेशान, तकलीफों में अपने आप को पाएं, तो क्या ये विधि का विधान है या फिर हमारी कमजोरी। दोस्तों, एक बहुत पतली सी लकीर, एक थिन लाइन है हमारे इस विचार शक्ति के बीच में, प्रकृति का विधान या फिर कुछ नया चुनने की शक्ति। दोस्तों, मेरे फेवरेट कोट्स हैं बहुत से ऐसे तमाम लोगों के जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी परेशानियों से जूझ करके सफलताएं पाई, हारते हारते जीत हासिल की अपनी ताकत से। अपने जीवन में अनगिनत रातें उन्होंने मेहनत की ताकि वो अपनी जिंदगी में अपने आप पर गर्व महसूस कर सकें, हिम्मत से अपनी जिंदगी में उत्साह से आगे बढ़ करके उनकी आंखों में चमक हो, इस तरह की खुशी महसूस कर सकें। ऐसे कुछ फेवरेट कोट्स हैं दोस्तों, मैं आपके सामने पढ़ता हूं और खुद आप डिसाइड कीजिए कि हमारी जिंदगी में कुछ नया करने की आजादी का महत्व कुछ है या नहीं है। J.K. रोलिंग्स कहती हैं, इट इज आवर चॉइस दैट शोज व्हाट वी ट्रूली आर फॉर मोर देन आवर एबिलिटीज। हमारी योग्यताओं से ज्यादा, इस बात से ज्यादा परिवर्तन, ज्यादा बदलाव, ज्यादा फर्क पड़ेगा कि हम क्या निर्णय लेते हैं। एक बार सोच के देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत ज्यादा जानकार हो, पर आपके एक्शंस, आपके प्रयास, आपकी कोशिशें निम्नतर हो, बिल्कुल जीरो हो, तो क्या आपके ज्ञान, आपकी योग्यताएं, आपकी निपुणताएं किसी तरीके से भी लाभकारी हुई? देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। जब आप कुछ जानते हैं और जब आप उसी चीज को अपने व्यवहार प्रयास में ला करके हजार ऑड्स के बाद, हजारों मुसीबतों के बाद भी जब आप आगे बढ़ने में, कोशिशें करने में यकीन रखते हैं, तो आपके सामने विकल्प धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। दूसरी मेरी फेवरेट कोट्स है दोस्तों, स्टेफन करी, वो कहते हैं, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज अ चॉइस। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होगा वो अपने आप नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपकी कोशिशों और आपके उस दिशा में बढ़ने का परिणाम है। दोस्तों, किसी भी इंसान के जीवन में सफलता वो बिना प्रयासों के, बिना कोशिशों के, बिना उस तरफ चले मिलना बहुत मुश्किल है। क्या इस रास्ते में लक या फिर भाग्य का कोई रोल नहीं? बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। कई बार हम अपनी जिंदगी में जब कुछ प्रयास करते हैं तो इंसेंटिव के रूप में बहुत सी चीजें हमें मिलती हैं जो हमने उम्मीद नहीं की होती, पर उसके बावजूद भी मैक्सिमम लोग आज ऐसे हैं जो लक पर विश्वास करते हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है लॉटरी का गेम। बहुत से लोग सिर्फ इस बात के लिए लेकर कि अचानक उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इनाम लॉटरी के रूप में, एक जीत के रूप में उन्हें मिलेगा, लोग हर महीने कई बार सैकड़ों रुपए उस लॉटरी के गेम में, उस भाग्य के गेम में फेंक देते हैं, और उसका परिणाम वो हजारों रुपए जो उन्होंने उस गेम में लगाए वो शायद ही मिलियंस लोगों में, अरबों लोगों में कुछ चंद लोगों को किसी तरीके से पुरस्कृत करता है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, भाग्य होता है, पर हार्ड वर्क और हमारा प्रोएक्टिव माइंडसेट, किसी भी चीज को करने के लिए प्रयास और हमारे कर्म पर विश्वास होना, that is the biggest achievement we can have in our mindset. इसके बाद एक और फेवरेट कोट दोस्तों, you cannot control the behavior of others, but you can always choose
हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट। रॉय टी बेनेट। दोस्तों, रॉय कहते हैं कि हम ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि दुनिया हमसे कैसा व्यवहार करेगी, हमारे साथ क्या होगा, हमारे ऊपर क्या अच्छाई या बुराई बीतेगी, और उसका परिणाम या उसके प्रभाव में हम क्या निर्णय लेंगे ये हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाए, कोई हमें तकलीफ पहुंचाए, या कोई हमारी जिंदगी में कुछ नुकसान करने की भावना से कुछ करना चाहे, उसके बचाव में और उससे आगे बढ़ करके उसके प्रभाव में हम क्या करेंगे, ये हमेशा हमारी चॉइसेस में होता है। जीन पॉल स्टार्टर कहते हैं दोस्तों, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर चॉइसेस। हम आज जो भी हैं वो न भाग्य की वजह से हैं, न विधि या विधान की वजह से हैं। हमारी जिंदगी का छोटा सा हिस्सा विधि की देन है और छोटा सा हिस्सा हमारी जिंदगी में हमारे पिछले कर्म या प्रारब्ध की देन है। और उसके बाद हम अपनी जिंदगी को कैसे आगे ले जाएंगे, किस दिशा में ले जाएंगे, और अपनी जिंदगी में हम किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाएंगे, ये चीज हमारे अपनी चॉइसेस, हमारे चुनाव, हमारे निरंतर प्रयासों पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आखिरी कोट जो बहुत ही खूबसूरत है और जो मुझे बहुत पसंद है, You are the master of your attitude. You cannot control what happens to you, but you can control the way you think about all the events. You always have a choice. आप हमेशा इस बात पर कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई चीज जो आपके साथ घटित हुई वो आप कैसे अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करेंगे, कैसे उस चीज पर प्रभाव डालेंगे, कैसे उस पर आप प्रतिक्रिया करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली या फिर हेल्थ वाइज या फिर मेंटली, इमोशनली अपने आप में एलिवेटेड हों, बेहतर हों, ऊंचाइयों तक पहुंचे, then you have to start counting small steps, the choices you make every single day, every single time. हमारी जिंदगी एक डेस्टिनी के ढांचे में बंद कर हमें मिली है। हमें रूप, शरीर, कुछ ऐसे काम करने की योग्यताएं जो हमें डेस्टिनी रूप में मिली है। वी कैन नॉट चेंज दोज थिंग्स इन अ वेरी इनिशियल स्टेज। पर उसके साथ साथ इतनी फ्रीडम मिली है कि हम अपनी जिंदगी की व्हीकल को, इस वाहन को जिस दिशा में चाहे उस दिशा में ले जा सकते हैं। दैट्स अ चॉइस वी हैव, दैट्स अ चॉइस वी मेक। एंड हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को किया है। तो दोस्तों, आखिरी कोट, एक बहुत ही खूबसूरत कोट जो आप में से ही किसी ने मुझे भेजा, एंड आई वॉज सो मच हैप्पी दैट यू गाइज आर डूइंग सच ए कनेक्टिंग जॉब। आप लोगों ने वो चीज़ की जो से आप मेरे साथ कनेक्ट होकर के इस जर्नी में मेरे साथ है। तो किसी ने मुझे ये कोट भेजा, आई विल नॉट से देयर नेम बट व्हाट दे आर सेइंग। स्टीफन हॉकिंस दोस्तों, एक ऐसे साइंटिस्ट, एक ऐसे प्रोफेसर जो अपनी जिंदगी के बहुत ही अर्ली स्टेज में शरीर से अपंग हो गए थे, एंड देन ऑल्सो ही डिसाइडेड दैट ही विल कंटिन्यू हिज जर्नी टूवर्ड्स परफेक्शन। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में अपंगता के बाद, विकलांगता के बाद भी उन्होंने अपने आप को शिक्षित किया। बहुत सी रिसर्चेस में उन्होंने अपना योगदान दिया। वो क्या कहते हैं? आई हैव नोटिस्ड इवन पीपल हु क्लेम एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड एंड दैट वी कैन डू नथिंग टू चेंज इट, दे लुक एवरी सिंगल टाइम बिफोर दे क्रॉस द रोड। दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स ब्यूटिफुल दोस्तों। हर एक बार इंसान सड़क क्रॉस करते वक्त 10 बार ट्रैफिक चेक करता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। पर ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, उनके साथ जो भी होगा वो सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। क्या हम, अगर सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, स्टिल उसको चेंज कर सकते हैं, जबकि हमारा विश्वास है कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है? दोस्तों, आई लेट यू द वर्क बट
The question is, do we have choices and do we have freedom to make them? Let's find out.